जय माँ कामाख्या देवी। सभी माता बहनों भाइयों को मेरा नमस्कार। माँ जगदम्बा की कृपा सदा आप लोगों के ऊपर बनी रहे, यही कामना करते हुए आज आप लोगों को दुश्मन से विजय पाने के लिए, शत्रु पर विजय पाने के लिए यह दूसरा भाग आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। बहुत स्टिक और बहुत पावरफुल बताने जा रहा हूँ। यह स्टिक जो है आप लोग इसको करके देखें, आप लोगों को 101% इसमें फायदा मिलेगा। आपका शत्रु आपका परास्त हो जाएगा। यदि आप लोग जैसे कहीं काम पे करते, नौकरी करते हैं, कहीं भी जाते हैं और वहाँ यदि आपके कोई शत्रु बने हुए हैं और आपको काम करने नहीं देते हैं या आपके ऊपर जलपन की भावना रखते हैं, आपके ऊपर द्वेष भावना रखते हैं, तो इनके लिए यह कार्य बहुत फायदेमंद होगा। यह आपके रास्ते में कभी रोड़े नहीं अटकाएगा। इसके लिए आप लोगों को पूर्णिमा का दिन या रविवार का दिन या बुधवार का दिन चयन करना पड़ेगा। इसमें आपको सामग्री में क्या लगेगा? कोरा कागज, बिगर लाइन वाला, काजल की डब्बी या कोयला या फिर काला पेन, इन तीन में से कोई एक चीज आपको लगेगी और एक आसन लगेगा, धूप बत्ती लगेगी बस, और एक पानी का लोटा लगेगा। बस यही आपको सामग्री इकट्ठित कर लेना है और घर में कहीं भी अपने कमरे में बैठ जाएं या पूजन स्थान पे बैठ जाएं, पूरब की तरफ मुख करके या उत्तर की तरफ मुख करके आपको बैठना है। यह ध्यान रखना है कि कोई आपको चिल्ला पुकारनी आवाज नहीं आना चाहिए कान में, किसी प्रकार की कोई वो परेशानी नहीं आना चाहिए, कोई बच्चे आपके जो हैं तो वो बार बार देखे नहीं। इस तरीके से यह बिल्कुल शांत वातावरण में यह क्रिया आपको करना पड़ेगी। यह क्रिया यदि आप शांत वातावरण में करते हैं तो पहले बार में ही आपको इसका परिणाम सामने आ जाएगा। और इसके लिए सबसे पहले आपको आसन बिछाना है। आसन बिछा करके बैठने के बाद में, उस आसन के बाद में आपने जब आसन बैठ गए, उस पे पहले तो सबसे पहले जमीन पर पानी के छींटे मारें। पानी के छींटे मारने के बाद में फिर आप आसन बिछाएं। आसन बिछाने के बाद में आप उस पे आसन पे बैठें। आसन पे बैठने के बाद में घी का दीपक और तेल का दीपक प्रज्वलित करें, धूप बत्ती प्रज्वलित कर लें और पूरब की तरफ या उत्तर तरफ अपनी यह क्रिया आपको करना है। यह क्रिया होने के बाद में जब आपने ये सारी अपनी चीज तैयारी कर ली तो कोरा कागज लेना है और कोरे कागज पे अपने शत्रु का, अपने दुश्मन का, अपने बैरी का, जो आपको रोड़े अटकाता है, जो आपके कामों में बाधाएं डालता है, जो आपके काम होने नहीं देता है, या आपके सेठ से चुगली करता है या अपने मालिक से चुगली करता है, इस तरीके का कोई भी आपका शत्रु है तो आप उसका नाम 8 बार लिखें उस कोरे कागज के ऊपर। 8 बार नाम लिखें और 8 बार नाम लिखने के बाद में उसकी माँ का नाम मालूम हो तो माँ का नाम लिखें, माँ का नाम नहीं मालूम हो तो पिता का नाम लिखें, और पिता का नाम भी नहीं मालूम है तो उसके बाद में 8 टपकियां फिर मार दें उस पेन से या काजल से या कोयले से। उसके जो नाम आपने 8 बार लिखा है उस 8 नाम के बाद में फिर 8 टपकियां फिर मार दें, बिंदी लगा दें, 8 बिंदी। 8 बिंदी लगाने के बाद में उसका जो भी नाम रहे उसके नाम के ऊपर पूरा ऐसा गोल राउंड घुमा देना, पूरा राउंड। उसकी माँ का नाम नहीं मालूम है आपको या पिता का नाम नहीं मालूम है तो उसके बाद में उसमें ऐसा राउंड घुमा देना। 8 राउंड घुमाना है। 8 का जो आंकड़ा है यह दुश्मन के लिए बहुत कारगर सिद्ध होता है। इसके बाद में आपको उस कागज की घड़ी आपको 8 बार करना है। ये कागज इस तरीके से है तो ये देखिए 1, फिर ये 2, फिर ये 3, फिर ये 4, इस तरीके से 4 घड़ी करना है। और 4 घड़ी करने के बाद में आप अपने आसन से जब उठते हैं तो सबसे पहले आसन के नीचे पानी डालें,
3 बार पानी डाल करके ऐसे नेत्रों में लगाना है। नेत्र पे लगाने के बाद में उठ जाए वहां से। अब जब जब भी बाथरूम जाते हैं तो बाथरूम जाते समय अपने पैर के उल्टे पैर के नीचे इसको दबा लेना, और पैर के नीचे दबाने पे और इसके बाद में आप जो है बाथरूम करेंगे। बाथरूम करने के बाद में इस पुड़िया को, कागज को उठा लेना, और कागज को उठा करके दरवाजे से बाहर चले जाना। अपने घर के दरवाजे से बाहर जाकर के इस कागज को खोल लेना, खोल करके उसको जलाना है। जलाते समय ये ध्यान रखना है कि इसका धुआं आपके शरीर को टच नहीं करना चाहिए। धुआं यदि पूरब बह रहा है तो आप पश्चिम तरफ बैठें, उत्तर बह रहा है तो दक्षिण तरफ बैठें, दक्षिण बह रहा है तो उत्तर तरफ बैठें। इस तरीके से ये ध्यान रखें कि इसका धुआं बिल्कुल आपके शरीर को, आपकी बॉडी को टच नहीं करना चाहिए। इस तरीके से जब यह जल जाता है, फिर इसकी राखोड़ी को उठा करके आपका जो बाथरूम है या आपकी जो लेटरिन वाली शीट है उसमें इसकी राखोड़ी को आपको डालना है। बस यही क्रिया आप करेंगे, आपका शत्रु आपका परास्त हो जाएगा, आपके बीच में आड़े नहीं आएगा, किसी भी काम में बाधा नहीं डालेगा, किसी भी प्रकार से कोई परेशानी नहीं करेगा। इस सारी क्रिया करने के लिए आपको मंत्र जो बता रहा हूं उस मंत्र को आपको जपते जाना है और यह क्रिया करते जाना है। दीपक लगाया, मंत्र जपा, यानी पहले तो पानी डाला, मंत्र जपा, जमीन पे पानी डालना है, मंत्र जपना, फिर आसन बिछाया, फिर मंत्र जपना है, फिर आसन पे बैठे, फिर मंत्र बोलना है, फिर आपने दीपक जलाया, फिर मंत्र बोलना है, तेल का दीपक जलाया, फिर मंत्र बोलना है, अगरबत्ती जलाई, फिर मंत्र बोलना है, और 8 बार लिख लिया, फिर मंत्र बोलना है। माँ का नाम मिला तो माँ का नाम लिखा, फिर मंत्र बोलना है। पिता का नाम मिला, फिर मंत्र बोलना है। और यदि इनका नाम नहीं मिलता है तो 8 टपकी, केवल 8 टपकी उसके नाम के नीचे 8 टपकी बिंदी की मारना है, बिंदी लगाना है, और फिर 8 बार उस कागज के ऊपर ऐसा राउंड घुमाना है। कागज इतना बड़ा लेना ताकि उसका राउंड पूरे उसमें 8 राउंड घुमाना है। 8 राउंड घुमाने के बाद में यह सारी बंद करते समय, फोल्ड करते समय मंत्र बोलना है, बाथरूम करते समय मंत्र बोलना है, जलाते समय मंत्र बोलना। सबसे पहले ये जब ऐसा हो गया, यहीं पे बैठे 8 जूते इस पे जोर जोर से मारना है। मेन चीज आप लोग ध्यान रखना, वीडियो पूरी देखेंगे तो आप लोगों को पूरा समझ में आएगा। 8 जूते पहले इस पर दरवाजे से बाहर, और 8 जूते मारना है इसका नाम लेते हुए, 8 जूते मारना है, फिर इसको जलाना है। जला करके इसकी राखोड़ी को लेटरिन की शीट में इसको डालना है। मंत्र बताने जा रहा हूं, मंत्र को ध्यान पूर्वक सुनना और ध्यान पूर्वक लिख लेना इस मंत्र को। अमुकम हनु हनु स्वाहा, अमुकम हनु हनु स्वाहा, अमुकम हनु हनु स्वाहा, अमुकम हनु हनु स्वाहा। अब उस व्यक्ति का नाम जैसे राजेश है, राजेश अमुकम हनु हनु स्वाहा, राजेश अनुकम हनु हनु स्वाहा, राजेश अनुकम हनु हनु स्वाहा, राजेश अनुकम हनु हनु स्वाहा। इसी तरीके से बोलते जाना है और सारी क्रियाएं आपको करते जाना है। बस यही क्रिया आपने की तो आपका शत्रु, आपका दुश्मन, आप उसके ऊपर विजय पा लेंगे। जय माँ कामाख्या देवी। और यदि किसी माता बहनों भाइयों को किसी भी प्रकार की कोई बाधा, कोई समस्या, कोई परेशानी है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं 9770207162। यदि आप लोग मुझसे संपर्क करें तो 10 से 12 के बीच में, सुबह 10 बजे से 12 बजे के बीच में आप संपर्क कर सकते हैं। जय माँ कामाख्या देवी, जय माँ कामाख्या देवी, जय माँ कामाख्या देवी।